सोचो, तुम एक अनजान जंगल के बीच हो। ना जीपीएस, ना बैकअप, ना कोई सेफ रास्ता। चारों तरफ अंधेरा और हर पेड़ के पीछे एक दुश्मन छुपा हो सकता है। और तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हैं 200 से ज्यादा सोल्जर्स जिन्हें तुम्हें जिंदा वापस ले जाना है। यह कहानी है हिम्मत की, दोस्ती की और एक ऐसे मिशन की जहां हार का मतलब सिर्फ डिफीट नहीं, मौत थी। यह है कहानी ऑपरेशन खुखरी। साल 2000, वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश सिएरा लियोन सिविल वॉर की आग में जल रहा था। रेबल्स, RUF, उनका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। लूट, वायलेंस और बिना वजह की किलिंग्स, लोगों के हाथ तक काट दिए जाते थे सिर्फ डर फैलाने के लिए। दुनिया ने डिसाइड किया, बस अब और नहीं। यूनाइटेड नेशंस ने पीस कीपिंग मिशन भेजा और उन्हीं पीस कीपर्स में इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भी थे। वो लड़ने नहीं आए थे, वो शांति लाने आए थे, लोगों को सेफ रखने आए थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। एक दिन इंडियन कॉन्वॉय जंगल के बीच से गुजर रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जंगल कभी सच में साइलेंट नहीं होता। और फिर अचानक गोलियां चलती हैं। रेबल्स ने घात लगाकर अटैक किया। रोड ब्लॉक, चारों तरफ से घेर लिया गया। ड्रॉप योर वेपन्स। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए सरेंडर एक ऑप्शन नहीं होता। वेपन्स नीचे नहीं रखे गए और वही डिसीजन एक लंबे स्टैंड ऑफ की शुरुआत बन गया। 233 इंडियन सोल्जर्स जंगल के अंदर फंस चुके थे। ना प्रॉपर फूड, ना मेडिसिन, ना कम्युनिकेशन। दिन बीतने लगे। 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन। खाने का हर टुकड़ा शेयर किया जा रहा था। पानी का हर घूंट केयरफुली यूज हो रहा था। हंसी मजाक भी होता था, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता था सिचुएशन सीरियस है। रात को नींद कम आती थी क्योंकि हर आवाज एक थ्रेट लगती थी। एक सोल्जर पूछता है, अगर रेस्क्यू नहीं आया तो? और जवाब आता है, तो हम खुद रास्ता बनाएंगे। यह सिर्फ जंगल का फाइट नहीं था, यह अंदर का वॉर था। फियर वर्सेस करेज। और हर दिन करेज जीत रहा था। 75 दिन, पूरे 75 दिन तक ये सोल्जर्स वहां टिके रहे। और इस दौरान इंडिया में एक प्लान बन रहा था। एक रिस्की, डेयरिंग, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल प्लान। डिसीजन क्लियर था, अपने सोल्जर्स को वापस लाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। एयर सपोर्ट, ग्राउंड ट्रूप्स, पारा कमांडोज सब एक साथ काम करेंगे। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन खुखरी। खुखरी एक ऐसा वेपन जो साइलेंट होता है लेकिन डेडली होता है, बिल्कुल इस मिशन की तरह। डी-डे आ गया। हेलीकॉप्टर्स रेडी थे, सोल्जर्स रेडी थे, हर कोई अपनी पोजीशन पर था। और फिर एक कमांड आती है, एग्जीक्यूट ऑपरेशन खुखरी। हेलीकॉप्टर्स लो एल्टीट्यूड पर जंगल के ऊपर एंटर करते हैं। रेबल्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। सडनली एक्सप्लोजन्स, गन फायर, केओस। ग्राउंड पर फंसे इंडियन सोल्जर्स भी अटैक स्टार्ट कर देते हैं। अब यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, यह ब्रेकआउट था। हर सोल्जर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ रहा था, कोई पीछे नहीं हट रहा था। सबसे क्रिटिकल मोमेंट आता है, इवैक्यूएशन। हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं। टाइम बहुत कम है, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। इंजर्ड सोल्जर्स को पहले भेजा जाता है। कोई किसी को छोड़ने को रेडी नहीं है। यह सिर्फ मिशन नहीं, यह ब्रदरहुड है। गोलियां चल रही हैं, लेकिन हर सोल्जर एक दूसरे को कवर दे रहा है। एक एक करके सब हेलीकॉप्टर्स तक पहुंचते हैं। लास्ट बैच, लास्ट चांस, काउंट होता है। और फिर एक आवाज आती है, सब सेफ हैं। 75 दिन के बाद 233 इंडियन सोल्जर्स जिंदा वापस आ गए। यह सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, यह एक मैसेज था कि इंडिया अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। ये कहानी है हिम्मत की,
लीडरशिप की और एक ऐसे बॉन्ड की जो बैटलफील्ड में बनता है। कभी कभी जीत का मतलब दुश्मन को हराना नहीं होता, कभी कभी जीत का मतलब होता है अपने सब लोगों को जिंदा घर वापस ले आना। अगर आपको ऐसी रियल और पावरफुल कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री के सबसे डेंजरस सीक्रेट्स अभी भी बाकी हैं।